श्रीकाल। आपने मुझे बुलाया? बुलाया तभी तो तू आई ना। कहिए, आप नाराज हैं मुझसे? नाराजगी क्या होती है, किसे कहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि सारी रात मैं सो नहीं सका तेरी वजह से। मेरी वजह से? कोई खता हो गई मुझसे? तू क्यों खता करेगी मेरी लाडो? तेरे पाजी की तो मखौल करने की आदत है। लो जी, चाय पियो अपनी लाडली बहन के साथ। बिस्किट ना ले आई? नहीं जा रंजू, उधर मेज पे बिस्कुट पड़े हैं, ले आ। जा ना। सवेरे सवेरे परेशान कर दिया कुड़ी ने। अभी अभी तो मंगनी हुई है और सारा मजा किरकिरा कर रहे हो उसका। खुशी दा मौका है, ऐ ना भूलो। ये खुशी कायम रहे, इसीलिए बात करना जरूरी है उससे। और तू बीच में अड़ंगा मत डालियो। चाय ले ले पुत्र। तुसी भी लो जी। आप चाय नहीं पिएंगी भाभी? पाठ किए बगैर मैं चाय कहां पीती हूं पगली। खैर चलती हूं। तेरे पाजी को शायद मेरा यहां रुकना अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, तू अपने आप को काबू में रखना। अंदर क्या हो रहा है भाभी? ये दसा, जब से रंजना और रविंदर की फोन पर बातचीत हुई है तब से तेरे पाजी गुस्से में है। जब रविंद्र पटेल का फोन आया था तो मैंने ही उसे रिसीव करके तुमसे बात करवाई थी। जानती हूँ पाजी। तो ये कि अगर मैं चाहता तो उसे टाल भी सकता था, कुछ भी कह के, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट वाज टू फॉलो। एंड व्हाट फॉलोड? ऐसा क्या हो गया उसके बाद जो आप इतना परेशान हैं? हुआ ये रंजू कि तुमने उसके साथ हंस हंस के बात की जबकि तुम्हारा मंगेतर 4 गज के फासले पर खड़ा था। हुआ ये कि दिनेश को ये बहुत बुरा लगा। हुआ ये कि तुमने उससे न जाने क्या वादे किए, क्या प्रॉमिसेस किए, जिससे दिनेश और नाराज हो गया। और हुआ ये कि जब उसने तुमसे कुछ पूछा तो तुमने उसे उल्टा जवाब दिया। उल्टा जवाब? कैसा उल्टा जवाब? रविंदर ने मुझे मंगनी पर मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था, तो क्या ये जुर्म था? उसने मुझे याद दिलाया कि जो रिकॉर्डिंग अधूरी छूट गई है मैं उसे वहां जाकर कंप्लीट कर दूं, तो क्या ये जुर्म था? या मेरा उसे कबूल करना मेरा जुर्म था? भाजी, म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट में मैं एमए कर चुकी हूँ और मेरे गाने से ही प्रभावित होकर दिनेश पहले मेरी जिंदगी में आया था। और अब उसका मेल ईगो इतना बढ़ गया है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपने सिंगिंग करियर को जारी रखने के लिए उससे परमिशन दूं। मैंने तो सिर्फ उसे इस बात का एहसास दिलाया था और आप उसे उल्टा जवाब देना कह रहे हैं। बस रंजू, बस। Hey, लिज, तुम why this चोरी सुनना? If you have the courage, then why don't you go inside and see what's happening? वेल, मेरी हिम्मत तो नहीं। अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम चली जाओ। मैं तो जाऊंगी ही। But wait a minute. गॉड सेक, अब आंसू मत बहाओ रंजू। ये मत समझना कि मेरा दिल पिघल जाएगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है पाजी? Where did I go wrong? तुम्हारा कसूर ये है मेरी बच्ची कि यू आर नॉट अ फ्री बर्ड एनीमोर। तुम एक बंधन से बंध चुकी हो। जब तक मेरे दिनेश के साथ में शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। देखो रंजू, तुम फिर हद पार कर रही हो। Fresh juice. मैंने कहा था ना पाजी कि I'll make some absolutely fresh juice for you. Chemo Malta used me of orange and God bless you of grapefruit. Absolutely fresh citrus फलों का mixture.
मैंने इसे सुबह सुबह बनाकर फ्रिज में रख दिया था. प्लीज रिफ्रेश योरसेल्फ विद दिस. प्लीज प्लीज. देखो मैं इस वक्त रंजना से बात कर रहा हूँ. तो फिर पाजी, मैं भी इस डिस्कशन में शामिल होना चाहती हूँ. प्लीज पाजी. दिनेश तुम. हाँ, होटल से सीधा चेकआउट करके आ रहा हूँ। और भैया घबराइए मत, रहने नहीं आया हूँ। अरे नहीं दिनेश, तुम रहने भी आओ तो मोस्ट वेलकम. ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर के मेंबर हो आखिरकार. अभी आधा आधा। रंजना तैयार हो गई? अरे हाँ, तुम तो जयपुर जाने वाले हो ना आज. भैया मैं टैक्सी साथ लाया हूँ, कहाँ है रंजना? दिनेश, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि दिनेश, मैंने तेरे लिए गरम गरम पराठे बनाए हैं. चल नाश्ता कर ले. नाश्ता? हाँ, नाश्ता तो करके जाओगे ना यार, लंबा सफर है. भैया मैं होटल में नाश्ता खा के आया हूँ। अरे वो तो ठीक है दोस्त, लेकिन जब भाभी के हाथ के पनीर के पराठे खाओगे ना, वो भी ढेर सारी मिर्चों वाले, तो भूख ऐसी चमक उठेगी कि नाश्ते की बजाय खाने का मन कराएगा. अभी लेके आती हूँ. पाजी, बिलीव मी पाजी, दिनेश और रंजना में जितने भी डिफरेंसेस हो, but they really love each other. It's like a husband and wife situation. नहीं समझे आप? नहीं समझा. अब उस हस्बैंड वाइफ में प्यार ही कहाँ जो लड़ाई झगड़ा ना करते हो, राइट? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आप कुछ मत कहिए, सिर्फ समझिए. दिनेश और रंजना के बीच शादी से पहले ही डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं. So what? It just speaks for their love for each other. इसे एक मैरिज का रिहर्सल ही समझिए, but of a successful marriage with a lot of love for each other. रंजू को लेकर मेरे दिल में तरह तरह के संदेह उभरने लगते हैं. अब वो जयपुर जा रही है जहां रविंद्र भी होगा और दिनेश भी. बड़ी मुश्किल से एंगेजमेंट सेटल हुई है. मैं नहीं चाहता कि हाजी, आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. She doesn't need so much रक्षा. Do you trust me? ये भी कोई कहने की बात है लिज. दिनेश आ गया होगा और ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है. I'll join you. जाओ प्लीज. और दिनेश के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना. ओके? ओके. पाजी, इफ यू ट्रस्ट मी, तो मैं और रंजीत भी दिनेश और रंजना के साथ जयपुर जाना चाहते हैं. ऑन द प्रिटेक्स्ट कि मैंने जयपुर कभी नहीं देखा. इससे क्या हुआ? हम दिनेश और रंजना के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे. आई प्रॉमिस यू दैट. एंड यस, What? इफ देयर इज अ रियल प्रॉब्लम, अगर मुझे लगे कि दिनेश इज नॉट सूटेड फॉर रंजना, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू आस्क यू टू ब्रेक द एंगेजमेंट. लेकिन आपको मेरी जजमेंट पर ट्रस्ट करना होगा. मुझे तुम पर एतबार है लिज. बस एक और. अरे बस 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 भाभी, कितना खिलाओगी उसे? खाने दे पुत्र, खाते हुए को रोकते नहीं. पहले मेरे सामने 4 पराठे खा चुका है. क्या करूं, एक तो इतने बढ़िया पराठे, ऊपर से घर के पनीर के बने हुए, खाने को जी करेगा ही ना. वैसे रंजू तुम्हारे आने के बाद 4 नहीं बल्कि 5 खा चुका हूं. अच्छा, और मेरे आने से पहले? तुमने कितना इंतजार करवाया, 2 खाने पड़े. वैसे रंजू ये मेरा सेकंड ब्रेकफास्ट है. क्या? हाँ, अरे रंजीत भाई साहब का आदेश था कि सफर में जाने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रंच खा के जाना. और देखो फिर इतना टेस्टी नाश्ता हो तो फिर जस्टिस करना पड़ेगा ना. देखो दिनेश, मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे रही हूँ. अगर शादी से पहले तुमने थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन किया ना, तो ये शादी कैंसिल. क्या बात कर रही हो रंजू? He can easily afford to put on a few inches around his waist. हाँ हाँ, क्यों नहीं. यू आर एब्सोल्युटली राइट लिज भाभी. अब देखो ना, मैं एकदम सूख सूख के हाथी हुआ जा.
बड़ा ही चंगा मुंडा है जी दिनेश, बहुत हंसमुख। किस्मत वाली है अपनी रंजू। तुझे किस सोच विच पड़ गई हो जी? बस यही दुआ कर सुजीते कि रंजू का जीवन खुशियों से भर जाए, वो कोई हिमाकत ना करे। कैसी हिमाकत जी? हेलो, हाँ रविंदर, कैसे हो? अच्छा सुनो, हम रात तक जयपुर पहुंच जाएंगे। तुम अगर चाहो तो कल से मेरी रिकॉर्डिंग रखवा दो। हाँ, और हाँ सुनो, हमारे साथ में लिज भाभी और रंजीत भैया भी आ रहे हैं। अगर हो सके तो अपने गेस्ट हाउस में उनके लिए भी एक रूम बुक करवा दो। योर गेस्ट हाउस इज सो नाइस, दे विल रियली बी वेरी कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू, बाय। क्या बात है लिज भाभी, आपके रहने के लिए एक बड़े बिजनेस टाइकून के आलीशान गेस्ट हाउस में बंदोबस्त किया जा रहा है। वाह। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज होगा? चलो लिज भाभी, जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि तुम लोग जल्दी जयपुर पहुंचोगे, तुम्हारी थकान उतरेगी और हमारी मलिका मुअज़्ज़मा अपने मधुर संगीत से सारी दुनिया का दिल जीत लेंगी कल से। लिज, वैसे तो हमने अच्छा किया जो हम यहां जयपुर चले आए, क्योंकि रंजना और दिनेश की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अगर हम थोड़े दिनों बाद यहां आते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि लुधियाना में केस की तारीख, वो जमीन के झगड़े के मुकदमे की तारीख आ गई है। और ओह फॉरगेट इट, मुकदमा लड़ने के लिए तो बाकी लोग हैं ना। वी मस्ट बी ऑफ हेल्प टू रंजू एंड दिनेश। ओह रंजीत भैया, रविंदर ने तो रिहर्सल्स लेके थका दिया। इतनी रिहर्सल्स ली कि अरे इसीलिए गाना इतना बढ़िया रिकॉर्ड हुआ रंजना। रंजीत, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि इसे सुनकर कोई मानेगा ही नहीं कि किसी नई गायिका ने ऐसा लाजवाब गाना गाया है। रियली? इट्स रियली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मैडम, इट्स एक्सक्विजिट। अरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो धूम मच गई थी। यू सी रंजीत, जब ये एल्बम बाहर आएगा ना तो हर एक की जुबान पर रंजना का नाम होगा। दरअसल रविंदर, ये तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने मुझ में इतना उत्साह भर दिया था। अरे दिनेश, आओ ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दिनेश वी रियली मिस्ड इन द रिकॉर्डिंग सेशन। अगर आप वहां होते तो आप भी बहुत खुश होते रंजना की परफॉर्मेंस पर। अरे नहीं, रंजना की परफॉर्मेंस और उसे एनकरेज करने के लिए आप जो थे, मैं तो बस सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार करने के लिए बना। ओह माय गुडनेस, तुमने पिक्चर के लिए टिकट्स एडवांस में ही ले ली थी। आई एम सो सॉरी दिनेश, मैं काम में इतना बिजी होगी कि आई कंप्लीटली फॉरगॉट। आई एम सॉरी। वैसे रंजना, ये तो वाकई किसी को नाराज कर देने वाली बात। बहरहाल, मैं तुम दोनों के लिए कल के शो की टिकट्स बुक करा दूंगा। नहीं रंजीत भैया, उसकी जरूरत नहीं। वैसे मैं और नीरा दीदी 1-2 दिनों के लिए अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सिनेमा की टिकटें चाहो तो फिल्म इंटरवल के बाद देख सकती हो। ओए अच्छे मुनीम हो तुम, एक चिट्ठी नहीं ढूंढ पा रहे हो। सरदार बहादुर, इतने सालों से एक एक कागज संभाल रखा हूँ, लेकिन वो चिट्ठी नहीं मिल रही। अरे बेवकूफ, उसी चिट्ठी की बिना पर मुझे मुकदमे का रुख बदलना है। वकील ने कहा है कि सबूत चाहिए। सबूत नहीं मिला तो मेरा बयान खोखला हो जाएगा, और वो चिट्ठी ही सबूत है। कल शाम से उसी चिट्ठी को ढूंढ रहा हूँ सरदार जी। अरे बेवकूफ, लेकिन फायदा क्या हुआ है? नतीजा क्या निकला? नतीजा जीरो, एकदम सिफर। सबूत नहीं मिला तो अदालत न जाने क्या फैसला सुना दे। ध्यानचंद, ये घर बिखर जाएगा। मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वाहे गुरु का नाम लो सरदार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू नहीं जानता दयालचंद, तू नहीं जानता।
मैं इस घर के एक एक बंदे से वाकिफ हूं। ऊपर से कितना ही प्यार दिखा ले, लेकिन अंदर से स्वार्थ उतना ही भरा पड़ा है। हर कोई जमाने की हवा के साथ बह रहा। तू कब आया रंजीत? वो रात की ट्रेन से आया हूं पाजी। लेकिन जयपुर तुम्हें रंजू का ख्याल रखने के लिए भेजा था। हाँ, लिज इस काम के लिए रुक गई है। मैं लौट आया हूं क्योंकि मुकदमे की तारीख जो आ गई है पाजी। सोचा कि घर में सलाह मशवरे के लिए शायद मेरी जरूरत हो। ऐसे पाजी, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि आप अदालत में क्या बयान देने वाले हैं। और न जाने तुम्हारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रंजीत, क्योंकि अदालत ने वाहेगुरु की कसम खाकर बयान तुम्हें सच्चाई दूंगा। अदालत मेरी बात माने ना माने, जो होगा आगे देखा जाएगा। सरदार जी ये चिट्ठी तो नहीं? जालचंद, यही तो चिट्ठी है यार। ये कैसी चिट्ठी है पाजी? इंतजार करो रंजीत, अदालत में पता चल जाएगा।